हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स लर्न। मैं सरसरी चंद और आज आप लोगों के लिए मैं एक और बढ़िया सी कूल सी ट्रिक लाया हूँ। जी हाँ, वो HCF से ताल्लुक़ रखती है। हमने प्रीवियस वीडियो में LCM पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे जो है ट्रिक्स सीखी थी और वो भी बहुत मज़ेदार थी। आज हम जो है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के लिए ट्रिक्स लेकर आया हूँ। गाइस, ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिक्स हैं। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो आप स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर जब आप टेस्ट दे रहे हो कहीं पे जहाँ आपको कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है और आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो यकीन मानिए ये ट्रिक्स आपको बड़ी काम आने वाली है। सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि चलें देखें कि हम ऑर्डिनरी जब HCF करते हैं तो वो कितना प्रोसेस लंबा होता है और कितना टाइम हमारा ज़ाया होता है। तो सबसे पहले डेमो के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ। से सपोज कि जैसे हम यहाँ ले रहे हैं 4, 8 और 12 की HCF। हमारे पास तीन नंबर है 4, 8 और 12। अब हमें 4, 8 और 12 की अगर HCF लेनी है फैक्टराइज मेथड से, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं 4 के फैक्टर निकालते हैं। जैसे 2 की टेबल 4 पे 2 बार और 2 के टेबल 2 पे 1 बार, तो ये एक फैक्टर निकला किसका, 4 के लिए हमने फैक्टर निकाले। इसी तरह से फिर हम किसके निकालते हैं, 8 के निकालते हैं। तो 8 के लिए टेबल 2 की 4 बार, फिर 4 पे 2 बार, फिर 2 पे 1 बार। अब ये 8 के फैक्टर निकले। फिर आते हैं 12 पे, तो 12 के फिर हम फैक्टर निकालेंगे। 2 की 6 बार, 2 की फिर 6 पे 3 बार और 3 की फिर 3 पे 1 बार। तो ये ऐसा करने के बाद, इतना टाइम हमें कंज्यूम करने के बाद हमें इनके सिर्फ अभी फैक्टर मिले हैं। अब उसके बाद हम अगला प्रोसेस क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं कि देखें इनमें कौन से कॉमन है। यहाँ हमारे पास देखें कितने, 2 हैं, तो जिसके पास सबसे कम होंगे वही हमारे कॉमन है। यानी कि यहाँ भी हम क्या लेंगे, 2 ही कंसीडर करेंगे, यहाँ भी 2। अब इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 2 टाइम 2 इज 4। अब जाके हमारी ये HCF निकली है। इतना प्रोसेस करने के बाद ये हमारी HCF निकली है। पर अगर इसी को हम अपने पैटर्न से लेते तो हमें सीधा यहाँ बता देता कि इसका आंसर जो है HCF 4 है। बहुत आसान है। अब आप सोच रहे हैं कैसे, मैंने ये तो देख के लिख रहा हूँ कि 4 है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आए इन एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 12, 24, 36, 60। जरा गौर करिएगा ये ट्रिक काम कैसे करती है। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो वहां LCM के लिए हम क्या करते थे, बड़ा नंबर चुन रहे थे। क्या कर रहे थे, बड़ा नंबर। पर HCF की जब बात आएगी तो हम सबसे पहले छोटा नंबर चुनेंगे। तो यहाँ छोटा कौन सा है, यहाँ छोटा है 12। 12 हमारा छोटा नंबर है। अब हम जब छोटा नंबर सिलेक्ट कर लिया तो अगला स्टेप हम ये करेंगे, क्या वो छोटा नंबर बाकी सब नंबरों को काट रहा है, यानी प्रॉपर डिवाइड कर पा रहा है। तो आए देखते हैं, क्या 12 की टेबल 24 पे लगती है, जी हाँ 2 बार लगती है। क्या 36 पे, जी हाँ इस पे 3 बार लगती है। 60 पे, हाँ 5 बार लगती है। यानी कि ये 12 नंबर जो हमने उठाया ये सबको काट रहा है, सबको प्रॉपर काट पा रहा है। यानी कि 12 हमारी जो है ये हमारी HCF हो जाएगी। 12 हमारा क्या होगा, HCF होगा, आंसर होगा। है ना बहुत आसान। नहीं समझ आया, आए दूसरे एग्जांपल में जान लेते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है 14, 42, 56, 84। वही करना क्या है, हमें सबसे पहले इनमें से छोटा नंबर को मार्क कर देना है। वो कौन सा है इधर, तो वो है हमारा 14। फिर आए देखते हैं कि ये 14 बाकी नंबरों को काट रहा है। तो जी हाँ 14 42 को काट रहा है, हाँ भाई काट रहा है। 14 की टेबल में 42 आता है, क्या 56 आता है, जी हाँ 56 भी 14 की टेबल में आता है, तो वो भी कट गया। क्या 84 आता है, हाँ जी 84 भी आता है 14 की टेबल में। यानी 14 ने तीनों को कट कर लिए। तो मान लें बस पक्का है कि अब 14 इनका क्या है, इनकी HCF है। वैसे आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ रहा था, यहाँ आपको छोटे से पैटर्न को अप्लाई करना है और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस घर में कर देनी है और हमेशा के लिए आपको ये HCF ऐसे चुटकी हो जाएगी, बिल्कुल इजी गेम बन जाएगी। तीसरा एग्जांपल जान लेते हैं जो कि है 7, 21, 35 एंड 70। वही ट्रिक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा नंबर मार्क करेंगे, वो है हमारा 7। अब देखें कि क्या वो बाकी को कट रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ करें।
जी हमने 7 लिया, क्या 21 को कट रहा है? हाँ भाई कट रहा है। क्या 35 को? जी कट रहा है। क्या 70 को? जी भाई 10 टाइम में कट रहा है। यानी कि तीनों को 7 ने कटा है। हमारी एलसीएम कितनी आएगी? एचसीएफ हमारी 7 हो जाएगी। बहुत आसान है। आई थिंक 2 से 3 सेकंड के अंदर आप इस ट्रिक्स की मदद से इनके क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बजाय किसी टाइम वेस्ट किए। आए नंबर चौथे पे जाते हैं। 12, 36, 48, 70। तो सबसे पहले वही ट्रिक, क्या छोटा नंबर मार्क कर लें, ये 12 है। चले प्रोसेस क्या था देखिए, काट रहे 12, 36 को जी वही काट रहा है। क्या 48 को काट रहा है? जी वही काट रहा है। क्या 70 को काट रहा है? नहीं काट रहा है। इधर थोड़ा मसला हो गया। अब इस मसले को कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये तो सबको काट रहे थे, अब यहाँ ये एक नंबर बच गया है, ये 70 जो है, ये 12 इसको नहीं काट पा रहा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम 12 के फैक्टर लेंगे। वो जो छोटा नंबर हमने लिया ना, उसके हम फैक्टर लेंगे। कैसे? बड़े से छोटे तक। 12 का बड़ा फैक्टर क्या होता है? 12, पर 12 तो इसको वैसे ही नहीं लग रहा है, तो उसके बाद 12 को कौन सी टेबल लगती है? भाई 12 को 6 की टेबल लगती है। ठीक है, अब बताएं कि 6 इसको 70 को काट रहा है? नो। तो अगला फैक्टर लेंगे। 12 का दूसरा फैक्टर कौन सा आता है? 4, क्योंकि 4 की टेबल 12 पे पड़ती है। तो क्या 4 इसको काट रहा है? जी भाई 4 इसको नहीं काट रहा। फिर आते हैं 3 पे, क्योंकि 3 की टेबल भी 12 पे पड़ती है, यानी 12 का 3 भी एक फैक्टर है। तो क्या 3 इसको 70 को काट रहा है? नहीं काट रहा। अगला नंबर कौन सा है? 2। अब बताएं क्या 2 70 को काट रहा है? जी हाँ काट रहा है। सीधी बात है। तो फिर हमारी एचसीएफ क्या हो गई? 2 हो गई, है ना। जब आपको नंबर नहीं काट रहा हो, छोटा नंबर, क्या करें? उसके फैक्टर निकाल लें, पर फैक्टर हमेशा बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। बड़ा काम करते रहा है तो वही आंसर है, अगर नहीं कर रहा है तो 1 बाय 1 हम उसको और छोटे से उसके फैक्टर निकालेंगे और कोई ना कोई फैक्टर उसको हिट कर ही जाएगा। इसलिए यहाँ पे इसमें कौन सा कट कर गया? 2 कट कर गया। तो उसके 12, 36, 48 और 70 की एचसीएफ क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आए इससे रिगार्डिंग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां दिया हुआ है 18, 36, 54 एंड 60। यहां 4 नंबर दिए हुए हैं। अगेन क्या करते हैं, रूल के मुताबिक छोटा नंबर मार्क कर लेंगे। अब ये 18 है, क्या 18 36 को काटता है? जी हां काटता है। 54 को काटता है, 60 को नहीं काटता है। तो अगेन वही वाली बात आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया। तो हम क्या करेंगे गाइस? जी क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। हमें पता है कि 18 का फैक्टर बड़ा बड़ा कौन सा होता है? 9 होता है। तो क्या 9 इसको 60 को काट रहा है? नहीं काट रहा। आगे बढ़ते हैं। 9 नहीं काट रहा तो दूसरा कौन सा नंबर है जो 18 का फैक्टर है? तो भाई वो 6 है। 6 की टेबल 18 पे पड़ती है। अब अगर जानते हैं कि क्या 6 60 को काट रहा है? हाँ भाई 6 10 टाइम में 60 को काट रहा है। तो भाई ये लो, हमें अपनी एचसीएफ मिल गई। यानी कि 18, 36, 54 और 60 की एचसीएफ 6 बनती है ना। आसान, बिल्कुल आसान है। इस पे सिर्फ क्या करना है, हमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी। आए ये वाली तीसरी ट्रिक हमारी जो है वो रिगार्डिंग है प्राइम नंबर्स। जी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको खुद की टेबल लगती है, दूसरों की नहीं लगती। तो ये उनके कुछ एग्जांपल लिए हमने। आए देखें, यहां लिया हमने 16, 19, 22, 34। फिर से 16, 19, 22, 34। जी अगर हम देखें ये भी एक इवन नंबर है, ये भी है, सारे नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। पर इधर एक चीज नोट करें आप, ये जो है ना 19 कौन सा नंबर है? प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को 2 ही काट सकते हैं, एक तो वो खुद, दूसरा 1। क्या? एक वो खुद, दूसरा 1। तो इस वाले केस में जब प्राइम नंबर आते हैं तो उसको तो वो खुद ही काटता है और दूसरा 1। तो इस तरह के जब एग्जांपल आएंगे ना तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करना, सीधा सीधा जान लेना है कि उनकी एचसीएफ क्या होगी? 1 है ना। कूल ट्रिक। उनकी एचसीएफ क्या बन जाएगी? 1। ज्यादा मगजमारी, दिमाग खराब करने की, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट उसकी एचसीएफ कितनी होगी? 1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 हमारा क्वेश्चन कह रहा है 8, 24, 29, 32। छोटा नंबर हमने मार्क कर लिया रूट के बेसिस पे। क्या है? 24 को काट रहा है? काट रहा है। 32 को भी काट रहा है। क्या 29 को काट रहा है? नहीं सर, 29 को ये नहीं काट पा रहा। क्यों? क्योंकि 29 एक प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर फिर से एक आ गया। क्या आंसर हो जाएगा गाइस? आई होप आप आपने गेस कर लिया होगा। क्या है आंसर? जी हाँ,
आंसर जो है हमारा वो 1 है ना। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। आए एक आखिरी एग्जांपल जान लेते हैं, ये कुछ डिफरेंट है, जरा देख लें। इधर मैंने नंबर दिया है 22, फिर दिया है 33, फिर 55 एंड 77। यहाँ मैं देखूं तो इसको तो 2 की पढ़ रही है, इसको 3 की टेबल पढ़ रही है, इसको 5 की पढ़ रही है, इसको 7 की, मतलब सबको डिफरेंट टेबल्स पढ़ रही है, कोई एक तरह की टेबल नहीं पढ़ रही है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस वाले केस में सबसे आसान तरीका ये कि एक टेबल हम देखें क्या वो जो सबको हिट कर रही है। तो जी हाँ, मैंने देखा 11 की टेबल सबको हिट कर रही है। 11 की टेबल 2 बार हिट कर रही है, 11 की टेबल 3 बार, 11 की 5 बार और 11 की 7 बार। जी हाँ, तो फिर 11 हमारी एचसीएफ है, आंसर आ। इतना ही आसान था गाइस। इन ट्रिक्स को आप फॉलो करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी एलसीएम भी और एचसीएफ भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई और मजेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।